ये है दिल्ली दर्पण। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें हटना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर हमारे आगे पीछे कुछ होता तो हम ये झुग्गी क्यों लेते? क्यों रहते हैं यहाँ झुग्गियों में? हम अपने मकान नहीं लेके रह लेते? 3-3 प्लॉट लिख रहे हैं डीडीए में और नीरे रुपया लिए, तब उनको प्लॉट, सरकारी प्लॉट दिया गया। ये मोदी वाला प्लॉट दिया गया है सर। हाँ, प्लॉट ये दिए गए हैं और हम लोगों को बोल दिया पैसे लाओ पैसे लाओ। जब पैसा ही नहीं तो मैं लेके आऊँ कहाँ से? कि गरीबों को हम मार के इंडिया जीत ले, प्लॉट फ्री बेचेंगी। वहाँ पे जलरबाग में प्लॉट बिकेंगी अब गरीबों वाले। अब ये सरकार रुपया लेगी गरीबों वाले प्लॉट बेच के कि गरीबों को तो तुमने खा ही लिया, तो गरीबों को तो दिया नहीं ना, तो रकम करें। और क्या? कहाँ जाएंगे? यहाँ तो या तो बच्चों को मारेंगे या खुद मारेंगे। हम तो यूँ कह देंगे हमें जहर की गोली ला के दे, तो हम तो दूध मट्टी के सो जाएंगे यहीं पे और बुलडोजर चला दो अपना आके यहाँ पे। हम तो बस इतना कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। ये जो आपने नोटिस देखा, ये नोटिस चिपकाया गया है अशोक विहार फेज 2 में, जहां पर आज लोगों को ये नोटिस दे दिया गया है कि अगले वाले 3 दिन के अंदर उनको यहां से अपनी झुग्गियां खाली करनी होंगी। मैं आपको लगातार इसकी खबरें दिखाता रहता हूं, लगातार आपको हमने स्टार्टिंग में भी कवरेज दिखाई। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है? यहाँ पर विशेष बात ये है कि जो परिवार बच गए थे उनको अब यहाँ से फाइनली ये बोल दिया गया कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, यहाँ से आप लोग विस्थापित हो जाइए। अब मैं आपको 2 परिवार की एक ऐसी कहानी दिखाने आया हूँ, 2 से 3 परिवारों की, जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के झुग्गियों में गरीब से भी गरीब तबका रहता है। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो तबका भी यहाँ पर रहता है। जिनके पास खाने के लिए कई दिन कुछ नहीं होता है वो तबका भी यहाँ पर रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति होती है, वो भी इस झुग्गियों में रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से वाक्य करवाऊंगा आपका, जिनके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जिसके घर में ना उनका पिता है, उनकी माँ कमाती है, उनकी जवान बेटी को कमाने के लिए जाना पड़ता है, और आज जिस फ्लैट में, जिस मकान में वो पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से रह रहे हैं, उनको आज डीडीए के कारण यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी। सरकार के नियमों के कारण वहां से जगह खाली करनी पड़ेगी। डीडीए के भ्रष्टाचार के कारण उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। ऐसे भी आरोप हैं कि जिन लोगों के पहले से मकान दिल्ली के अंदर हैं उनको फ्लैट्स मिल गए, परंतु जिन लोगों को कोई दूसरा आशियाना नहीं है उनको फ्लैट्स नहीं मिले। उनका नाम काट दिया गया, उनका लक्की ड्रॉ में नाम नहीं लिया गया, क्योंकि वो कुछ छोटी रकम डीडीए वालों को नहीं दे पाए। ऐसे लोगों के आरोप हैं। और मैं इस फैमिली से जुड़ता हूं, जानता हूं कि क्या इनकी कहानी है, कब से ये लोग रह रहे हैं, और क्या इनकी जो दर्दनाक कहानी है उसे सुनकर आप भी, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्योंकि ये निश्चित रूप से दिखाता है कि भारत का भविष्य तो बेशक उज्जवल होता जा रहा है, परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भविष्य गर्त में जाता जा रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? यहाँ में 10-12 साल हो गए रहते रहते। मैंने जब लास्ट टाइम आपसे मैं मिला था तो आप बोली थी कि हमारे पति देख नहीं सकते हैं। ऐसा ये देख नहीं सकते हैं, ये रहे, ये इनको दिखाई नहीं देता, ये आंखों से लाचार है। और ये मेरी बिटिया है, ये मेरी बिटिया है। मैं जवान लड़की को लेके कैसे बाहर जाऊंगी, कैसे सड़क पे सोऊंगी? मैं कमाने वाली हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं अपने बच्चों का खुद गुजर करती हूँ। मैं अपनी रेडी लगाती हूँ गोलगप्पे की, और मैं छोटा मोटा अपना ये है कि रोज कुआं खोदना, रोज खाना। कितना इनकम हो जाता है उसमें? बस यही है, 200, 250, 300 रुपए रोज कमा के ले आती हूँ, बस और कुछ नहीं है जी। अब इन्होंने बोला है कि आप लोगों को हटना पड़ेगा यहाँ से। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें हटना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर हमारे आगे पीछे कुछ होता तो हम ये झुग्गी क्यों लेते? क्यों रहते हैं यहाँ झुग्गियों में? हम अपने मकान नहीं लेके रह लेते? कहीं अपनी जगह लेते, बनाते, अपने बच्चों को शिफ्ट करते। अपने 3-3, 4-4 बच्चों को लेके बैठी हूँ मैं। आप देख नहीं सकते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। इनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये कहाँ जाएंगे? 100% का सर्टिफिकेट बना हुआ है, 100% ब्लाइंड का। आपने डीडीए वालों को चीज बताई थी जब फॉर्म हमने सब कागज जमा करे थे, सब कुछ करा था।
पैसे भी जमा किए थे आपने? नहीं, पैसे हमारा हुआ ही नहीं, जब नंबर ही नहीं आया। दो पहले कागजों में लिस्ट लगी थी, तब नंबर आए थे, फिर उसके बाद लकी ड्रॉ में नंबर नहीं आए, न वैसे आए। सरकार तो बोल रही है कि किसी भी झुग्गी वालों को मकान सबको दिया जाएगा, किसी का झुग्गी तोड़ा अब ये नहीं जाएगा। मोदी जी कह रहे कि सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा, जहाँ झुग्गी वही मकान। और लेकिन यहाँ झुग्गी ना तो झुग्गी रही, ना हमारे पास कुछ रहा। अब यह नोटिस और लगा दिया कि झुग्गी तोड़ी जाएंगी। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेघा। यहाँ पे अशोक विहार फेज 1 में मोदी जी आए थे। यहाँ पे 2.25 लाख आदमी था, तो उनके आगे बोली गई थी आप मोदी को बटन मतलब वोट दो उन्हें, तो हमें लेके आओ दिल्ली के अंदर, तो हम आप लोगों को घर देंगे, मकान देंगे, सारी सुविधा देंगे और सब काम करेंगे हम अपना। तो हमने उन्हें वोट दिया, हमने जिताया, फिर हमें क्यों बेघर कर रहे ये हैं? गरीबों से ही जीतते हैं, अमीरों से नहीं जीतते। गरीब लोग ही जिताते हैं मोदी को, कोई और नहीं जिताता। अब एक पर बात लेकिन हम बताओ, तो ये कह रहे हैं, तुम हमें फ्लैट दो या ना दो, हमें यही रहने दीजिए। हम यही खुश हैं, अपने छोटे मोटे घर में अपने बच्चों को लेके बैठे तो हैं, हम इसी में ही खुश हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हमें ताजमहल मिले या हमें जय मिले। अब नहीं, अगर नहीं मानते डीडीए वाले तो क्या करने वाले हैं? डीडीए वाले नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अपने 4-5 बच्चों को लेके अपने घर में सोएंगे, क्या करेंगे? ये दोषी तो इनके लिए होगा, कहाँ लेके जाएंगे? हमारी तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है, औकात भी नहीं है जो क्या कहते हम किराए पे मकान ले ले। हम 10-12 हज़ार कहाँ से लाएंगे? 10-12 हजार रुपए कहाँ से भरेंगे? इतनी हमारी कमाई नहीं है। अगर 10-12 हजार हम किराए में देंगे तो खाएंगे क्या? आप कह रही थी कि सीएम रेखा के पास गई थी। हम सीएम रेखा के पास गए थे, तो उन्होंने बस 2 मिनट में बात भी नहीं करी हमसे। तो उन्होंने बस इतना बोला था, हम ये दिल्ली के दर से ऐसे कुछ हाथ थे जोड़ के बस उन्होंने ये कह दी थी कि आप सबको इनसे दिया बात करो, जाएगा। कि आप इनसे बात कर लो। तो हमने उनसे बात की थी, उन्होंने नंबर दिया था, हमने फोन भी मिलाया, तो बस वो यूं ही कह रहे हैं मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। गरीब इंसान ही देगा उन्हें वोट। गरीब इंसान ही अगर 36 साल में नहीं देगा तो वो कहाँ से आएगी बीजेपी? पाएंगे, नहीं करेंगी तो कुछ वोट नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे तो झुग्गी टूट जाएगी ना, अगर आपको अगर नहीं कोई कार्रवाई। नहीं मिला तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मरेंगे। जब आपने बनाया था के अलावा तो कोई सवाल है ही नहीं। ये लास्ट मोमेंट और मरना होता है। और क्या, कहाँ जाएंगे? यहाँ तो या तो बच्चों को मारेंगे या खुद मारेंगे। हम तो यूं कह देंगे हमें जहर की गोली ला के दे, तो हम तो दूध में पी के सो जाएंगे यहीं पे, और बुलडोजर चला दो अपना आके यहाँ पे। हम तो बस इतना कर सकते हैं। ये जो शब्द है ना, ये आपको लग सकता है कि ऐसे ही कह दिए जाते हैं, परंतु ये समझिए कितनी गहराई से, कितनी इमोशन के साथ ये लोग अपने बातें कह रहे हैं। आज दिल्ली का बजट पेश हो रहा था, मुख्यमंत्री भाषण दे रही हैं कि तमाम लोगों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, परंतु देखना ये होगा कि जो लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, 10-10 साल से, ये देखिए आप, ये जो मकान आप टूटे हुए देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली किसी एजेंसी ने काम नहीं चलाया, इन पर बुलडोजर नहीं चलाया है। ये लोग खुद जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके माध्यम से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। अब मैं आपको दूसरा परिवार दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी पतली गलियां हैं, तमाम आसपास के मकान इनके तोड़ दिए गए हैं। और ये जो है, ये देखिए एक छोटा सा घर है, ये मेरा घर है। किताब श्री, ये आपका नाम है किताब श्री? किताब श्री नाम है इनका। ये देखिए बाकायदा यहाँ पर हाउस नंबर भी दिया हुआ है, सावन पार्क, अशोक विहार, फेज 3, दिल्ली 52। ये सब चीज है यहाँ पर। देखेंगे ये गवर्नमेंट की यहाँ पर लाइट लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है। बिल आता है ना इसमें? हाँ, बिल आता है। बिल आता है, इसमें बल्ब जल रहा है। पानी आता है आपके पास? 2012 से आप लोग काट दिए, मैं पानी भी काट दिया आपको। अब पानी भी काट अब पानी भी काट दिए, ले गए ना सजने, तब नहीं आ रहा पानी भी काट दिए। पाइपलाइन ये सारे तोड़ के ले गए हैं ना, अब नहीं आ रहा पानी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किताब श्री। हम इतना सर्वे करी थी, हर बार में सर्वे करी थी हमने, हर बार कागज अपना प्रूफ जमा करो, हम तुमको प्लॉट देंगे। कई भाजपा बुलाओ और आपता हटाए दो, मतलब केजरी वाले को खराब बता दिया, अपना को अच्छा बताया था। जब हम लोगों ने बोला ठीक है हम लोगों को झुग्गी छोड़ के प्लॉट मिलेंगे, तो झुग्गी तो अच्छा, प्लॉट में हम अच्छे हैं, तो हम लोगों ने कमल को वोट दिया, सबको वोट दिया। तो मोदी फेज 1 में बोले थे कि हम लोगों को भाजपा बुला लो दिल्ली के अंदर, बहुत सुविधा करेगी, बहुत तुम लोगों को अच्छा करेगी, वो काउ बात की दिक्कत नहीं होने देगी। और झुग्गी नोटिस लगा दिया है। हाँ, अब तो नोटिस लगा दिया। अब जिनके प्लॉट लिख रहे हैं दिन पे नीरे रुपया लिए वहाँ डीडीए में,
तीन प्लॉट निकले हैं तीन प्लॉट लिख रहे हैं डीडीए में और नीरे रुपया लिए तब उनको प्लॉट सरकारी प्लॉट दिया गया। ये मोदी वाला प्लॉट दिया गया है फ्लैट सर। जो दिए गए। हाँ प्लॉट ये दिए गए हैं और हम लोगों को बोल दिया पैसे लाओ पैसे लाओ। जब पैसा ही नहीं तो मैं लेके आऊँ कहाँ से। आंटी क्या करती हैं आप? हम तो भैया बर्तन 15,000 रुपया में कोटी में बर्तन धोते हैं। आपके पति? पति हमारे तो ऐसे ही हैं, पीने खाने वाले। इनका दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं। आप सारा घर संभालते? हम घर संभालते, बच्चे अभी हमारे पढ़ रहे, छोटे छोटे बच्चे, ये क्या कमा के देंगे हमको। हाँ, अब पति के चक्कर में रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हम तो अपने ऐसे ही रहते, कमाते खाते खुश रहते अब हैं। तो ये जो छोटा सा ये मकान में देख रहा हूँ, ऊपर आपने जो है छज्जा डाल रखा है ये हाँ भैया, ये देखो स्टूल सारा का कुछ लकड़ी के है। माध्यम से आपने, क्या तो ऐसे ही पानी बारिश आता तो ये तो गिरता पानी हो। छूता सारा बेड भीग जाता, बैठी रहती पूरे पूरे दिन यहाँ पे। अब तो ये भी नहीं रहेगा। अब तो ये भी नहीं रहेगा। वैसे मोदी गलत कर रहा है भैया, ये बहुत गलत किया। अगर मोदी ने वादा किया तो उसको पूरा करो, या तो बोलते नहीं तुम, या तो बोलते नहीं। मर दुनिया की पब्लिक फेस 1 में गई थी, हम भी गए थे। अगर तो तुम या मुंह की जबान बोलते नहीं, मुंह की जबान बोला तो करो। अब नहीं करोगे तो मोदी बदनाम नहीं हो जाएगा, दुनिया में छा जाएगी। केदरी वाले तो कम ही बोला है और इन मोदी को दुनिया गाली देगी, रोड फेंक दिया झुग्गी वालों ने। अब मोदी आता है कन दिल्ली बर्बाद हो गई है, गरीब बर्बाद हो गए हैं। अमीरों के लिए अच्छा हुआ पर हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम बर्बाद हो गए हैं। अगर मीडिया वाले नहीं मानते हैं, वो बुलडोजर चलाते हैं, तो आप लोग कैसे फिर क्या एक्शन लेंगे आप लोग? अब फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे। मोदी को अच्छा लगेगा कि गरीबों को हम मार के इंडिया जीत ले, प्लॉट फ्री बेचेंगी। वहाँ पे जलरबाग में प्लॉट बिकेंगी अब गरीबों वाले। अब ये सरकार रुपया लेगी गरीबों वाले प्लॉट बेच के कि गरीबों को तो तुमने खा ही लिए, तो गरीबों को तो दिया नहीं ना, तो आप रकम कह रही करें। हैं जो फ्लैट्स बनेंगे वो बिकेंगे? हाँ वो बिकेंगी, अब वो बिकेंगी। गरीबों की तो तुमने ले लिया, तो वो गरीब तो ले नहीं पा रहा ना, गरीब को तुम दे रहे तो बेचोगे। अब मोदी पैसा वाला बनेगा, करोड़पति इंडिया भरे में, भारत में। ये गरीबों को रुपया लगा लगा के सबको देगा भारत में। अब तो मोदी ने बहुत गलत किया है, हाथ जोड़ के विनती है कि गरीबों को दिया जाए, हम लोगों को बेघर ना करो। हम लोग बहुत दुखी हो गए, मोदी सुनो और मोदी 3 भेजो। हम लोग बहुत दुखी हैं, कहाँ से रहूंगी, कैसे बच्चे पालूंगी। तुम गरीबों को मार दोगे तो भारत क्या संभालोगे, हमें बताओ तुम। रेखा गुप्ता के पास के जाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारा समाधान कर रहे, समाधान कर रहे, समाधान कर रहे हैं, वो भी नहीं सुन रही। बताओ कितनी गलत बात है समझवाने के लिए। बताओ, ये तुम्हारे केजरीवाल मोदी को पैसा दिख रहा है और हम गरीब मर रहे तो ना दिख रहा हुआ है। सरकार कह रहा 5 साल में तुम रुपया कर लोगे, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ जाओगे। दोबारा नहीं आनी है, कमल का वोट दोबारा नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो हम भी यहीं रहेंगे किराए पे और तुम भी रहोगे। हमें बताना क्या बोला था। तो सीधी सीधी चेतावनी इन लोगों की तरफ से। मैं एक परिवार के पास और लेकर चलता हूँ आपको। वो महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है प्लॉट्स लिया किसी से, खरीदा किसी से। वो मैं कहूँगा जरा कैमरामैन पीछे हटते जाएं, क्योंकि तस्वीर देखिए कितनी छोटी गली है ये। यहाँ पर जो अक्सर लोग दिखाते हैं ना, यहाँ पर देखिए आप, 2 आदमी का एक आपका हाथ भी नहीं खुल सकता, ये तस्वीर है यहाँ पर। और ऐसा लगभग दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ियों का यही हाल है, हर जगह ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। मैं कहूँगा जरा मुझे निकल जाने दें। ये देखिए आप इधर आएंगे तो ये देखेंगे आप, जो है ये कुछ घर हैं, देख रहे हैं आप क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर लोगों ने बना दिए। लोहे के जो स्ट्रक्चर थे सारे लोग ले लेकर जा चुके हैं। ये आपका मकान है आंटी? हाँ ये मेरा है। ये देखो, ये जो हम लोग के पास पैसा रहता, हाँ, हम लोग इसमें ये देखो, ये मेरा घर है। ये आपका मकान है हाँ आंटी? ये मेरा है। बच्चे ये तो लोग ऊपर छप्पर अप्पर लगी हुई है। हाँ ये छप्पर लगी है सारा। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा अनीता नाम है। अनीता जी, हाँ कब से रह रही हैं आप हम यहाँ ये पर? 10-12 साल से रह रहे हैं। मेरा हस्बैंड नहीं है। 10-12 साल से हाँ रह रही मैं हैं अपने 5 बच्चे हैं मेरे, मैं अपने आप? थोड़ा बच्चे लोग अंदर के चलिए आप, थोड़ा अंदर मैं चलिए। अपने बच्चे लोग के लेके काम करके खाती मिनट। हूँ, काम आप करती हूँ। आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड नहीं है? हाँ 10-12 साल से रह रही हूँ, यही मेरा घर है। तो दस- अब तो ये बोला है डीडीए ने कि भाई खाली करना पड़ेगा आपको। कैसे खाली करे, कहाँ जाए खाली करके, जगह भी तो दे। बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊंगी, रोड पे जाऊंगी, रोड पे रहूंगी तो सरकार जिम्मेदार होगा। कल के बेटी बहन के साथ कुछ हो गया, हंसता कोई हंसता हो गया कितने तो। बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं, 3 लड़की क्या हैं। करते हैं वो? बच्चे हमारे, हम काम करते हैं, 200, 250, 150 का नौकरी करते हैं।
आप क्या उसी में करती हैं? गुजारे। मैं काम करती हूँ तो आप काम करती हैं हाँ और आप ही घर को देखती हैं हाँ, सब। मैं ही घर का देखती हूँ। बच्चे छोटे पढ़ते हैं, कौन आप समय। मुझे जब मिली थी तो आपने बोला था कि किसी से आपने खरीदा था ये जमीन। हाँ, मैं खरीदी थी ये किसी से, वो उधर है, वो मैं इसमें 12 साल से रह रही हूँ। रहते-रहते उसके मतलब उनके पैसे की ज़रूरत लगा, वो बेच के यहाँ से चली गई। कह रही थी कि ते ये मैं सरकारी जमीन थी, इसको बेच हाँ, दिया वो उन्होंने आपको। उन्होंने बेच दिया। कह रहे तो थे आपको कि पता नहीं था कि ये सरकारी नहीं, मुझे जमीन है? नहीं पता था। मैं तो अपने बच्चे के लेके आई थी, रोते-गाते हमारे आदमी के उसी साल डेथ हुआ था। मैं अपना इसमें गुज़ारा करते-करते लॉकडाउन में उसके बहू की तबीयत खराब हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके पैसे की ज़रूरत पड़ा। कह रही थी मुझे पैसे दे दे, थोड़ा-थोड़ा करके मैं उसको पैसे निपटाई। जब पैसे निपट गया, कितने उस रुपए दिया आपने? मैं 3,70,000 दी हूँ। 3,70,000। हाँ, मेरा नाम नहीं आया, मैं थोड़ा-थोड़ा करके दे के इसको 3,70,000 रुपए आपने दिए, मतलब वो यहाँ से चली गई है ना? चली गई। हाँ, वहाँ से और चली गई। जब डीडीए ने ये फ्लैट्स का योजना निकाली, तो आपका नाम उसमें स्टार्टिंग में आया? हाँ, शुरुआत में जब सर्वे हुआ था, मेरे घर का भी सर्वे हुआ था। हुँ। सर्वे करके ले गए, मेरा नाम था उसमें। जब लकी ड्रॉ में नाम नहीं है मेरा। मेरा बिजली पुराना लकी ड्रॉ बिजली में आपका नाम नहीं है और जिनका था उनका नाम आया है क्या? हाँ, जिनके जो है पहले रह रहे थे हाँ, वहाँ जो ये बेच के चली गई थी, वो भी हमारे किचन के पे खड़ा होके सर्वे करवाई, उसका नाम आ गया लकी ड्रॉ में। मेरा नाम पे? है उसका नहीं आया। नाम आ गया जिसने आपको प्लॉट बेच के हाँ, चला गया, जो यहाँ वो नहीं रहता है अब। जो यहाँ नहीं रहता, उसका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आया लकी ड्रॉ में। मैं खरीदी हूँ। अब बताओ, हम यही है, उसे मैं बोली थी कि जब मेरा ये टूटेगा, कुछ होगा तो क्या करेंगे? तो कह रही है जब टूटेगा, कुछ होगा, मेरा नाम आएगा, मैं तुझे खड़ा होके दिलवाऊँगी। अब वो मना कर रही है अब वो वो। मना करे, कह रही नहीं दूँगी। क्यों दूँ? मेरे नाम पे आया है। हुँ। तो अब ये डीडीए वालों ने जो बोला है कि आपका अ, हटा देंगे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी आप है ना? बता रही हैं, तो क्या करने वाली हैं फिर? कैसे रहेंगी अब आप कैसे लोग? हम तो गरीब हूँ, मैं तो लड़ नहीं पाऊँगी उससे। लड़ती तो लेके फ्लोट में चली जाती, मैं लड़ नहीं पाऊँगी। यहीं मैं मरूँगी, यहीं में सारे बच्चे तो मरेंगे, रहेंगे लेके। मैं तो बुलडोज़र आएगा, मैं तो नहीं करूँगी नहीं, कहाँ जाऊँगी नहीं करके। हमके तो किराए पे घर भी नहीं मिलेगा, कौन देगा घर किराए पे? कोई नहीं दे रहा घर किराए पे। कितना किराया चल रहा है आस-पास? आस-पास 10-12 है, 15 है, हमारे बस के तो नहीं, हम तो 200 की नौकरी करती हूँ। हम कहाँ से किराया दूँगी? खाऊँगी कि नौकरी किराया दूँगी? अब चाहे ज़हर खा के मरे, चाहे बुलडोज़र की तरह मरे। हुँ। अब यही है, मुझे कैसो-कैसो मुझे दिलवाए, मोदी जी मुझे दें, सबको दे जो जो कहा था वो करें, हैं? हाँ, जो कहे थे वो कहे। पहले तो कहते हैं कि हम किराएदार को भी देंगे मकान। अब तो जिसका अपना है, खुद का झुग्गी-झोपड़ी है, उनको नहीं दे रहे, किराएदार के कैसे देंगे? यही बताएं हमें। जिसका है, अपना है, उनको तो दें। किराएदार तो कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे हो, ना दो किराएदार के। जिसका अपना उनको तो दो, उनको क्यों रोड पे फेंक रहे हो? क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी। आपका भी नंबर नहीं आया है फ्लैट्सों में? मेरा 3 बार नंबर आ चुका है, हाँ। लेकिन बाद में मेरे को रिजेक्ट करके भगा दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? कह रहे तुम्हारा कमर्शियल लगा हुआ है। कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। नहीं, मीटर तो मेरा सही है, हाँ, ये जगह को कमर्शियल कर दिया। कमर्शियल लगा दिया। जी, और कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सन 87 से हूँ सर। और उन्होंने कमर्शियल कब लगाया? ये अभी जब सर्वे हुई है लास्ट, सर्वे हुआ है जब। 2-2.5 हजार रुपये तो किराया लगवा दिया जी। आना जाना, फलानी तारीख को आओ, हम्म, ढिकड़ी तारीख को आओ, हम्म, फिर कहते फोन कर देंगे, बुलाते थे जाते थे। लास्ट में अगर पैसा भर देता तो शायद जगह मिल जाती। नहीं, हम तो बहुत ही गरीब हैं, हम तो बहुत अब ही आप गरीब ये हैं, देखो, लड़के हैं। हम पे पैसा आप ये देखो, पैसा होता तो क्या करता? छत तक रिपेयरिंग नहीं हो रही है मेरी। वो बीमार, मैं बीमार, लड़का हैंडीकैप, छत तक रिपेयरिंग नहीं हो रही सर मेरी, तो कहाँ से पैसा लाऊं? लोगों को 4-4 दे दिए, हमको एक भी नहीं दिया। लोगों को 4-4 दे दिए। 4-4 दे दिए। ये आप कागज देखो मेरे, और उन्होंने मेरे को निकाल के फेंक दिया। कार कह रही इसमें ये फाइल, इस वाली फाइल है सर। ये देख लीजिए आप, परिवार जो है कागज दिखा रहा है हमें, खुद दिखा रहा है कि डीडीए ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार किया है फ्लैट आवंटित करते समय। कब का बना हुआ है ये? ये लड़का है, कौन सा सर? ये तो हमारे 94 के बने हुए थे ना। 1994 का आधार कार्ड बना हाँ हुआ है। जी, और ये वोटर आईडी कार्ड? ये भी तो उसी का ही है, 94 का ही। कितने बार वोट डाल चुके हैं आप लोग अभी? हम तो सबसे दिल्ली में शुरू से ही पैदा हुए हैं, देते। शुरू से ही डालते आए हैं हम तो एक बार भी वोट नहीं छोड़ा। हमारे एक वोट भी नहीं छूटा, हर बार बोलते हर ये बार बच्चा आपका विकलांग है? आज ये देखो, ये विकलांग का हैं, ये देखो। अच्छा, ये विकलांग का कार्ड बना हुआ है। कार्ड बना हुआ है,
सब पूरी ये देखो आधार कार्ड की फोटो अब तो इन्होंने बोला है कि आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, मना कर दिया, कोई मंत्री आगा कोई तोड़ने के लिए भी बोल दिया है इसको। हाँ जी नोटिस डाल दिया 3 क्या करने वाले हैं फिर आप लोग, कैसे रहेंगे अभी तो तोड़ने? वो तो कहाँ सर रोड पे जाए कहाँ सरकार जाए बताए हमें कैसे रहे, कहाँ जाए कहाँ नहीं। आप खुद बताइए। वो फाइल होगी देख तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो परिवार दिखा रहा है कि किस प्रकार इन्होंने डीडीए के चक्कर लगाए हैं, किस प्रकार सरकारों ने इन्हें मूर्ख बनाया है। सब चीजें इनके पास, देख लीजिए आप, सब चीजें। देखिए मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री का निकालना चाहूंगा, ये शायद इसमें मोदी का भी होगा। ये देखिए आप, इस तमाम जो वादे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। एसबीआई का, बैंक का हो गया, सब चीजें इनके पास, सारी चीजें इनके पास उपलब्ध हैं। और उसके बाद अब इनको बोल दिया गया 87 से, जैसा कि बता रहे हैं ये लोग रह रहे हैं, और अब बोल दिया गया है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं आप कहीं दूसरी जगह देखो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कहीं खाली कर दो, कहीं जाओ, कोई मंत्री हो कोई बड़ा हो वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। हम गए थे 2-3 बार गए। हाँ बेटा, खाली नहीं कर पाएगा, खाली नहीं करेंगे आप? नहीं मत करना, जो खाली नहीं करेंगे। बिजली का बिल काफी पुराना है, देखो आप देखो। अगर वो नहीं मानते हैं आंटी, बुलडोजर चलाने से नहीं मानते हैं वो तो इंसान क्या करता है कि टीवी का ये कागज देखो, टीवी के दोनों, आप दोनों टीबी पेशेंट है। जहाँ जी वो है, कहाँ जाए बताओ, हम कहाँ जाए? कमाने वाला कोई भी नहीं है, हम तो गुजारा कैसे वो कर रहे हैं, मतलब कहाँ जाए हम। लड़का वैसे हुआ है, मतलब क्या करे। आप दोनों ही टीबी पेशेंट हैं, दवाई चल रहा है आप दोनों? दवाई चल रही है। दवाई चल रही है। क्या करते हैं आप लोग गुजारा करने के लिए? बस एक लड़का है जो बेचारे ने, उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो पढ़ाई छोड़ के बस एक छोटे उसमें कर रहा है, होटल में काम कर रहा है। होटल में काम करते हैं, बर्तन वही घर चलाता है? वही चला रहा है घर बस। चला रहे घर में। कितनी सैलरी होगी उसकी? यही 5-6 हजार रुपए में घर चल रहा है। और उसमें 40 रुपए किलो का आटा लाएंगे, कैसे खाएंगे बताओ। और फिर हमको ये विश्वास बिल्कुल तोड़ दिया हमारा। अब मान लो हम झूठ बोल रहे थे, कार्ड देख लो, टीवी का कार्ड देख लो, सब चीज देख लो, पूरा हमको सबूत बता दिया। मान लो अगर हम कहीं जाएंगे तो 5,000-4,000 से कम तो कोई किराया लेगा नहीं, कहाँ से क्या करेंगे। किराया भी डबल 10,000। अब हमारा मैं किस हिसाब से अपना जो शब्द है वो शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं इस परिवार के लिए। किस बिहाफ पर डीडीए ने इनको कमर्शियल अनाउंस कर दिया। ये जो जैसा कि बता रहे हैं कि अगर ये कमीशन भर देते तो शायद इनका काम बन जाता। आप समझिए ना, जो दोनों पति पत्नी और टीबी पेशेंट हैं, बच्चा विकलांग है, एक बच्चा है वो पढ़ाई छोड़कर होटल में काम करता है, उसी के बहाने गुजारा चलता है। आप समझिए क्या सिचुएशन है इस परिवार की, कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, और किस तरह की लापरवाही के तहत इनके साथ कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर अपने आप काफी है बताने के लिए सब चीज। मैं जितना बोल के जितना ज्यादा बोलूंगा उतना कम इन लोगों के इमोशन देख पाएंगे। आज जो इनके आंखों में आंसू हैं उसकी वजह सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारों के वादे हैं। आंटी ये मीटर कब से लगा हुआ है? ये मीटर मैं तो पहले किराए पे रहती इसमें, ये लॉकडाउन में जब मैं खरीदी हूँ तब ये मैं अपने नाम करवाई, ये करवाई। मीटर आपके ट्रांसफर हो गया? हाँ ये मेरे नाम से है, दिखाऊं? कुछ पूछा नहीं, चेक नहीं किया कुछ? नहीं कुछ नहीं चेक किए। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम मीटर है, मैंने बोला हाँ है, तो जब मैं जमा कर दी, ये तो मेरे नाम है, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ मेरे नाम है, यहाँ का सब हमारे पास मौजूद है। वोट भी दिया आपने? वोट भी 2 बार वोट भी डाली हूँ, 2 बार हो गया वोट डालते हुए मुझे, तो फिर भी नहीं आया मुझे। ये जो मैं दर्शकों, जो मैं तमाम सवाल इनसे पूछ रहा हूँ ना, तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके सामने मैं एजेंसियों का खुला भ्रष्टाचार राजधानी दिल्ली में किस प्रकार चल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, और उस पर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। ये जो है एक किसी व्यक्ति से प्लॉट खरीदती है, उसके बाद इनको जो इनका हक था, इनको मिलना चाहिए था जो फ्लैट्स, वो फ्लैट्स उसको मिल जाता है जो यहाँ से बेचकर ऑलरेडी जा चुका है, जो यहाँ नहीं रहता पिछले 10-5 सालों से, उसको प्लॉट मिल चुका है। आप समझिए डीडीए ने किस आधार पर, कितनी रकम लेकर, किस बेहिसाब तरीके से डीडीए ने जो है खुलेआम भ्रष्टाचार अपना पेश किया है और लोगों को फ्लैट्स बांटे हैं। अब जब इतने सारे लोग डीडीए पर यह आरोप लगा रहे हैं कि डीडीए ने भ्रष्टाचार किया है,
तो मैं समझता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से डीडीए को जवाबदेही देनी पड़ेगी, डीडीए को जवाब देना चाहिए, उनके आला अधिकारियों को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने फ्लैट वेरिफिकेशन किए। जब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक एक घर में 3-3 लोगों को फ्लैट्स मिले हैं, तो आखिरकार इन 3 से 4 फैमिलियों के क्या गुनाह है कि इनको फ्लैट्स नहीं मिल पाए। जब ये लोग 10 से 12 साल 15 साल से रह रहे हैं तो इनका क्या गुनाह है कि इनको फ्लैट्स नहीं मिल पाए। आखिरकार इनको आज जो 3 दिन का नोटिस दिया गया है, उसके बाद ये लोग कहाँ रहेंगे अब और किस जगह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो भी ये 15 से 20 फैमिली है, इनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों को मैं शायद समझता हूँ कि किसी के पास कोई जवाब इस वक्त दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों को 3-3 4-4 फ्लैट दिए गए हैं, उनके लिए कोई भी जांच पड़ताल पूर्ण तरीके से नहीं की गई। हमारी यहाँ रिपोर्ट में ये भी पता चला कि कुछ लोगों के जो फ्लैट्स हैं वो ऑलरेडी उनके दिल्ली के अंदर मकान है, विभिन्न क्षेत्रों में मकान है, वो यहाँ पर भी रह रहे थे, उनके पास मकान भी है। क्या आधार इतना वेरिफिकेशन हो चुका है, क्या आधार से इतना वेरीफाई नहीं हो पाया कि किसके नाम पर क्या जमीन रजिस्टर्ड है और किस फैमिली को कौन सा प्लॉट दिया जा रहा है, किस हिसाब से फ्लैट दिए जा रहे हैं उनको? क्या सरकार के पास पूर्ण तरीके से आधार कार्डों का डेटा नहीं है? उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके नियत में खोट है, उनके नियत में भ्रष्टाचार है, और यही रिपोर्ट में खुलासा होता है। मैं समझता हूं इस रिपोर्ट के बाद डीडीए के आला अधिकारी सामने आएंगे और जिन लोगों को नोटिस आज दिए गए हैं उनके ऊपर थोड़ी रहम खाने की कृपा करेंगे अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।